अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम रुकू व सुजूद की तस्बीहात को सीखेंगे। सूरत फातिहा के बाद कोई सी भी सूरत की तिलावत की जाती है। मेरे चैनल पर आपको काफ़ी सूरतें तर्जुमे के साथ मिल जाएंगी, आप उनसे तर्जुमा याद कर सकते हैं। सूरत की तिलावत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर हम रुकू में चले जाते हैं। तो रुकू की तस्बीह, पहला लफ्ज़ है सुबहाना। सुबहाना का मतलब है पाक है, सुबहाना पाक है। रब्बी, रब्बी के दो हिस्से करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे इस लफ्ज़ को। रब, रब का मतलब रब ही है उर्दू में। या का मतलब है मेरा, तो रब्बी मेरा रब। अल अज़ीम बड़ी अज़मत वाला है, अल अज़ीम बड़ी अज़मत वाला है। तो बामुहावरा तर्जुमा किस तरह से करेंगे? पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं मेरा रब पाक है बड़ी अज़मत वाला है, जिस तरह आपको आसानी लगे। रुकू करने के बाद फिर हम खड़े होते वक्त पढ़ते हैं समिअ अल्लाहु। समिअ सुन ली, समिअ पास्ट का टेंस है, मतलब है सुन ली। इसको आप लिंक कर सकते हैं उर्दू का लफ्ज़ समात से, कुव्वत समात से, कि उसकी समात, कुव्वत समात बड़ी कमज़ोर है या तेज़ है। तो समिअ सुन ली, अल्लाहु अल्लाह ने। जब आप किसी अरबिक वर्ड को जाने पहचाने उर्दू लफ्ज़ के साथ लिंक करते हैं ना, तो फिर आपको तर्जुमा कभी नहीं भूलता, आपको याद रहता है। जो भी अरबिक वर्ड से करीब तरीन हो उर्दू का लफ्ज़, तो उसको लिंक कर लिया करें। समी अल्लाहु सुन ली अल्लाह ने, ली उसकी, मन जिसने, ली उसकी मन जिसने, हमीदा तारीफ़ की, हु उसकी। ये हु की ज़मीर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाती है। तो क्या तर्जुमा हुआ? अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। फिर हम कहते हैं रब्बना लकल हम्द। रब्बना को देखिए, अब रब्बा, रब का मतलब है रब, और ना का मतलब है हमारा। अब मैं आपको ये ज़मायर का मतलब बताती हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा कुरान के अल्फाज को समझने में भी, और आइंदा नमाज में भी ये मज़ीद इस्तेमाल होंगे। इमेज की तरफ देखिए आप। या ज़बर या का मतलब है मेरा, काफ ज़बर का मतलब है तेरा, या मेरा, का तेरा, और नून ज़बर अलिफ ना का मतलब है हमारा। आगे देखिए रब्बी लिखा है मैंने, रब्बी मतलब मेरा रब। या जुड़ गया ना रब के साथ, तो मेरा रब। रब के साथ फिर का जब अटैच हो गया तो रब्बी का, तेरा रब। फिर रब के साथ हमने नून अलिफ ना को अटैच किया तो क्या बन गया? रब्बना मतलब हमारा रब। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आइंदा भी इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रब्बना ए हमारे रब, रब्बा रब ना हमारे, तो ए हमारे रब। ला का, ला का मतलब है के लिए, ला के लिए, का तेरे, ला का तेरे लिए है। अल, अल का मतलब तमाम सब, हमदु तारीफ़, अल्हम्दु तमाम तारीफ़। तो हम क्या कहते हैं? ए हमारे रब सब तारीफ़ तेरे ही लिए है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसको हम कर चुके हैं तकबीर तहरीमा में। फिर हम सजदे में चले जाते हैं। सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुबहाना, सुबहाना का मतलब है पाक है। रब्बी अभी हम कर चुके हैं रुकू में, रब्बी का मतलब मेरा रब, रब्बी रब, या का मतलब मेरा। अल आला बहुत बुलंद, अल आला बहुत बुलंद। तो बामुहावरा तर्जुमा इसका क्या होगा? पाक है मेरा परवरदिगार बहुत बुलंद, पाक है मेरा रब बहुत बुलंद। बहुत से लोग रुकू और सुजूद की तस्बीह की अदायगी में गलती करते हैं, हरकत को बदल देते हैं। जैसे तेज़ी के साथ पढ़ेंगे रुकू की तस्बीह तो सुभान रब्बियल अज़ीम इस तरह कह के आगे चले जाएंगे, अलिफ को ज़बर दे देंगे, जबकि अलिफ पर ज़बर नहीं है। आप देखिए हरकत को, हर हर्फ की हरकत को देखिए। रब्बी या में या जो है, या के ऊपर ज़बर है, और अगला हर्फ है लाम, लाम के ऊपर जज़म है, तो ये या को लाम के साथ मिलाएंगे। यल, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, या को लाम से मिलाएंगे और पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह सजदे की तस्बीह में भी
रब्बियल आला है, जिसको लोग पढ़ते हैं सुभान रब्बी आला सुभान रब्बी आला, वो तेज़ी की तरफ माइल होते हैं तो अलिफ पर ज़बर डालकर पढ़ जाते हैं, जो तरीका सही नहीं है। रुकू और सुजूद को बड़े सुकून और इत्मीनान से अदा करें जैसा कि नमाज अदा करने का हक़ है। 50 की 80 की स्पीड से नमाज अदा नहीं करनी, खुशू तो इस सूरत में कायम ही नहीं हो सकता। तो अच्छी नमाज अदा करने के लिए वक्त निकालिए, वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखें, वो आपका वक्त बदल देगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।